गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस। इसका कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था कि रिग्रेशन में हम करते क्या हैं। बेसिकली हमने कोरिलेशन में, सहसंबंध में एक रिलेशन बनाया कि किसमें कितना रिलेशन है, परफेक्ट है, हाई है, पॉजिटिव है, लो है या मीडियम है। अब रिलेशन तो हम बना चुके हैं, अब अगर रिलेशन है तो हमें रिप्लाई भी तो मिलना चाहिए। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पता है तो दूसरे की हम निकाल सकें, या दूसरे की पता है तो हम पहले की निकाल सकें। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। हमारे जो सिलेबस में वो है लीनियर कोरिलेशन, तो इसी तरह हमारे जो सिलेबस में है वो है लीनियर रिग्रेशन। और रिग्रेशन इक्वेशंस का सीधा सीधा मतलब होता है रिग्रेशन इक्वेशंस। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, आपके पास ध्यान क्या रखना है इससे, रिग्रेशन इक्वेशंस मतलब आपको इस पूरे चैप्टर में प्रतिगमन समीकरणों की ही बात करनी है। किसकी बात करनी है? प्रतिगमन समीकरणों की। ओके, अब डिपेंडेंसी वेरिएबल दो होते हैं, x और y। ठीक है, या तो x y पर डिपेंड होगा या y किस पर डिपेंड होगा, x पर डिपेंड होगा। तो इस बिहाफ पर हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन भी दो टाइप की होती है। एक तो कौन सी, y ऑन x, और दूसरी कौन सी, x ऑन y। ठीक है, तो मैं आपके पास दो ब्लॉक बना देता हूं, वो देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास वेरिएबल कितने होते हैं, मैं वापस रिपीट करता हूं। दो वेरिएबल होते हैं, एक तो कौन सा है वेरिएबल, कौन कौन सा है, x और y। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन भी दो टाइप की होती है। पहली होती है कौन सी, y ऑन x। y ऑन x का मतलब y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, y किस पर निर्भर करता है, x पर। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, x ऑन y। इसका मतलब x किस पर निर्भर करता है, x डिपेंड्स ऑन y। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुने इसको। ठीक है, y ऑन x का मतलब क्या है, y x पर निर्भर है, y x पर निर्भर है। और x डिपेंड्स ऑन y का मतलब x y पर निर्भर है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, अगर आपको इंग्लिश से समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, x डिपेंड्स ऑन y और y डिपेंड्स ऑन x। ये क्यों होता है ऐसा दो, वो भी देख लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए कोल्ड ड्रिंक की सेल है, क्या है, कोल्ड ड्रिंक की सेल है और टेम्परेचर है। अब इन दोनों में रिलेशन होता है। अब किसी ने क्या किया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो क्या हुआ, सेल किस पे डिपेंड होगी, टेम्परेचर पर, मतलब y डिपेंड्स ऑन x। किसी ने अगर इसको y मान लिया, किसी ने इसको x मान लिया, तो वेरिएबल हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रिलेशन x ऑन y, y ऑन x दोनों के बिहाफ पर बनाने पड़ते हैं। ठीक है भाई, कौन, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है ना, तभी तो रिलेशन निकला। तो रिलेशन दो टाइप के होते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन इसलिए दो टाइप की होती है, डिपेंडेंसी के बिहाफ पर। अब देखिए हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सी है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। तो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, 2x + 3y = 8। पिछले चैप्टर में आपने क्वेश्चन भी देखा था कि इसका स्लोप, इसका कोरिलेशन बताओ, तो इसका कोरिलेशन कैसे बताते थे, 3y = क्या होगा, -2x + 8, y = -2/3 x + 8। x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, और ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका स्लोप कैसा जाएगा, इस तरह का। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, -1। अगर ये प्लस होता तो क्या हो जाता, +1। आपको डीपीपी में क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो इसमें आप लीनियर इक्वेशन में जनरल फॉर्म क्या रखेंगे वो देखिए। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है। y ऑन x की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, y = a + bx होती है। क्या होती है, y = a + bx। तो x ऑन y की क्या होगी, x = a + by। क्या होगी x ऑन y की, x = a + by। अब a क्या होता है, यहां पर a होता है आपके पास a की वैल्यू, चलो पहले b देखते हैं। b होता है यहां पर रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, प्रतिपगमन गुणांक, प्रतिपगमन गुणांक। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने 2 बार b लिखा है तो कुछ बात होगी। देखो b और b, ये कौन सी इक्वेशन है, y ऑन x। इसमें सब में ट्रिक्स चलेंगी। क्या, y ऑन x, y ऑन x, y ऑन x, ऑन खा जाओ, yx, yx, yx। तो इस b को हम बेसिकली b तो वहां पर भी है, वहां पर भी है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये वाला b है या वो वाला b है।
तो इसके लिए स्पेशल नोटेशन दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे इसको बी वाई एक्स। यहां पर जो b आएगा उसको हम क्या लिखेंगे b इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई एक्स ऑन वाई एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई, और इसको क्या बोलेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, क्लियर ये वाला आपके पास? ओके, अब देखिए a क्या होता है। बेसिकली a और b तो कांस्टेंट है, लेकिन एक डेरिवेशन होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, देखो रूल क्या होता है, यहां पर कितने कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट। तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि 2 कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे हम ये पूरा टाइम सीरीज में पढ़ेंगे कि 2 इक्वेशंस कौन कौन सी होती है, वहां से डेरिवेशन हो सकता है ये। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, उन 2 इक्वेशंस को बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल इक्वेशंस, प्रसामान्य समीकरण। ठीक है, और उस पूरा डेरिवेशन को बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति। उसकी हेल्प से a की और b की वैल्यू मिलती है हमें। तो a की वैल्यू क्या मिलती है, जो डेरिवेशन से मिलती है, लेकिन a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ट्रिक है। यहां से a की वैल्यू निकाल लो तो क्या आएगी y माइनस बी एक्स। और ट्रिक क्या होती है, एक्चुअल में जो a की वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहां पर बार लगा दो, x बार y बार। यहां पर देखो a की वैल्यू क्या होगी, x माइनस बी वाई, और बार लगा दो। तो ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है। ठीक है, बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब देखो a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या बनेगा आपके पास, y इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार प्लस बी एक्स। ये y ऑन x है ना, तो y एक तरफ रहेगा। इस पूरे चैप्टर में देखना, अगर y ऑन x है तो y इधर रखना है, x ऑन y है तो x इधर रखना है। तो y वाली सारी टर्म्स इधर ले आओ, तो y माइनस वाई बार, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b x माइनस एक्स बार, और इस b को क्या बोलेंगे, बी वाई एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर दिस, एक इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है, उधर वाली इक्वेशंस आपको बनाकर मेरे को सेंड करनी है। ठीक है, मैं ये वाली बताऊंगा क्या किया, वापस देखो। और बी वाई एक्स, अब बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है वो देखो, बी वाई एक्स की वैल्यू होती है आर इंटू सिग्मा अपॉन सिग्मा। क्या होती है, आर इंटू सिग्मा अपॉन सिग्मा। सही लिखा? कुछ सोच रहे होंगे सर सिग्मा तो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। इसकी एक ट्रिक है, देखो यहाँ हमने बी वाई एक्स कैसे निकाला था, वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स पहले कौन आ रहा है, वाई, तो वाई एक्स। बी वाई एक्स से पहले कौन आ रहा है, वाई, तो ध्यान रखना वाई ऊपर रहेगा, एक्स नीचे रहेगा। सपोज करो अगर आपको यहाँ पर बी एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, आर सिग्मा अपॉन सिग्मा। पहले कौन लिख रहा है, एक्स, तो ऊपर आएगा एक्स, नीचे आएगा वाई, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, तो इधर ऐसे निकलेंगे। एक बार मैं वापस बता देता हूँ क्या किया हमने, वापस देख लीजिए। इसको एक बार पॉज करके नोट कर सकते हैं, चाहे तो लिख सकते, रख सकते हैं। मैं एक बार वापस बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास a और b की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है हमें, तो a की b की वैल्यू तो अभी आपको नीचे बताई दी। a की वैल्यू क्या होती है, वेयर जहां a इक्वल्स टू वाई माइनस बी एक्स, ट्रिक होती है और इसके ऊपर बार लगा दो। ये उस डेरिवेशन से निकलती लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ये वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा, y इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार प्लस बी एक्स। इसको इधर ले आइए, y माइनस वाई बार, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b। पॉजिटिव पहले लिख लो, नेगेटिव बाद में लिख लो। और इस b को ही हम क्या बोलते हैं, y माइनस वाई बार। इस b को ही हम क्या बोलेंगे, y ऑन x है तो b वाई एक्स, x माइनस एक्स बार, b वाई एक्स, x माइनस एक्स बार। ठीक है, और बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर सिग्मा अपॉन सिग्मा, और पहले क्या लिख रहा है, y, तो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, उधर वाला डेरिवेशन आपको अपने आप करना है। ओके, तो आपके 3 इक्वेशन काम आएगी। सबसे पहली फर्स्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दूसरी और तीसरी में अभी बनाने वाला हूँ। अब तीसरी इक्वेशन वैसे तो आपको इसके नीचे बनानी है, मेरी कॉपी में जगह नहीं है, आपको इसके नीचे बनानी है। मैं फिलहाल साइड में बना रहा हूँ ताकि एक साथ दिख जाएगी। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन क्या है, यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तीसरी इक्वेशन में कुछ खास नहीं है, ये बी वाई एक्स की वैल्यू यहाँ रख देनी है। तो बी वाई एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू, बी वाई एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस एक्स बार। ठीक है, इस तरह से। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई।
अब मैं बोल रहा हूँ कि 3 इक्वेशन काम का आएंगी। जैसे हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन से पहले उसके 3-4 इक्वेशंस पढ़ी थी ना, कोवेरियंस दे रखा हो, वी एक्स दे रखा हो, वी वाई दे रखा हो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, जैसा डाटा वैसा फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी वैसा ही, अगर आपको ए और बी डायरेक्ट दे दे तो ये लगाना है, अगर आपको वाई बार दे दे, एक्स बार दे दे, बी वाई एक्स दे दे तो ये लगाना है, अगर आपको आर दे, सिग्मा वाई दे, सिग्मा एक्स दे, एक्स बार वाई बार ये सब दे तो आपको ये लगाना है। कैसे, अभी देखते हैं। अब सेम टू सेम यहाँ तक का प्रोसेस आपको किसके लिए करना है, एक्स ऑन वाई के लिए करना है। किसके लिए करना है आपको, एक्स ऑन वाई के लिए। ये सब है जब आपको डायरेक्ट डेटा गिवन होगा। अब डायरेक्ट डेटा गिवन नहीं होगा, सीरीज देगा एक्स और वाई, तो जैसे हमने कोरिलेशन में पढ़ा था ना, अगर डायरेक्ट डेटा गिवन होगा तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर सीरीज देगा तो कौन सा मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर भी वैसे ही 3 फॉर्मूले बनेंगे, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोरिलेशन के फॉर्मूले याद हैं तो इसके फॉर्मूले जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो देखिए। फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इफ x बार दे दिया आपको 20, y बार दे दिया 30, r दे दिया 0.75, सिग्मा x दे दिया 4, सिग्मा y दे दिया 5। अब देखो इसमें r भी दिया है, सिग्मा x भी दिया है, सिग्मा y भी दिया है, x बार भी दिया है, y बार भी दिया है, ठीक है। तो y ऑन x से तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब किस फॉर्मूले में काम आ रहे हैं, इस वाले में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो मैं इन सबको हटा देता हूं, आपने नोट कर ही चुके होंगे पॉज करके, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन क्या है, y माइनस y बार की वैल्यू 30, x बार ये r की वैल्यू 0.75, सिग्मा y की वैल्यू 5, सिग्मा x की वैल्यू 4, x माइनस x बार, x और y तो रिलेशन रहेंगे ना हमेशा, तो y माइनस 30 इक्वल्स टू, अब आपको इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके रख लेना है। तो 0.75 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, यह आया आपके पास 0.9375, x माइनस 20, y माइनस 30 इक्वल्स टू 0.9375x, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, आपको इसको किससे इंटू करना है, 20 से, तो कर लीजिए 0.9375 इंटू 20, और ये माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए, लगा दिया, माइनस 18.75 आ रहा है ये। अब ये माइनस का 30 अच्छा नहीं लग रहा ना, ये भी तो इधर आएगा, तो जब ये उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसमें प्लस कर दीजिए 30, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस 11.25, प्लस क्या आ गया 11.25। ये आपके पास कौन से रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, y ऑन x। अब देखो इसको कंपेयर करो आप इससे, a प्लस बी एक्स, तो x का मल्टीपल कौन है, ये रहा, तो इसका मतलब बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.9375, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, 11.25। बस इतना सा इसमें करना रहता है, आपको डायरेक्ट डेटा गिवन होगा, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान रखना, आपको y ऑन x है तो y इधर रहेगा, बाकी सब इधर रहेगा, अगर x ऑन y होती तो x उधर रखते, बाकी सब इधर रखेंगे, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि r की वैल्यू हमने पढ़ी थी पहले वाले चैप्टर में कि +1 से -1 के बिटवीन होती है, लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू बी वाई एक्स और बी एक्स वाई रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, एनीथिंग, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके का हम थोड़ा आगे का ब्रेक लेके पढ़ते हैं। ओके, आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं हम। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और बी एक्स वाई का क्या पढ़ा, आर सिग्मा अपॉन सिग्मा, पहले कौन लिख रहा है, एक्स, तो ऊपर आएगा x, नीचे आएगा y। इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो LHS LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS RHS से मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा y सिग्मा x, r सिग्मा x सिग्मा y। अब कुछ कट रहा है देखो, सिग्मा y से सिग्मा y, सिग्मा x से सिग्मा x, तो r और r क्या बच रहा है, r स्क्वायर, और इधर क्या बचा आपके पास, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। एक बात और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि एक्स वाई को खाना नहीं खिलाना है, मतलब ये ऐसे नहीं लिखना है, ये ऐसे ही लिखना है, बी बड़ा वाई और एक्स छोटा, इसको खाना वाना कुछ मत खिलाना अभी, है ना, पूरे एग्जाम तक नहीं खिलाना आपको खाना, ये ध्यान रखिएगा।
नहीं तो एक तो आप बड़ा कर दो कि हाँ बी वाई एक्स बी एक्स वाई कुछ बना दो नया। ओके, और आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये फॉर्मूला देखो कहीं देखा देखा लगेगा और ये वाला भी लगेगा, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, और रूट किस में होता है, प्लस में और माइनस में। ठीक है, ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, ऐसा हमने पहले भी कहीं पढ़ा है। रूट अंदर 2 नंबर और बाहर 1 नंबर, मैं एग्जाम में पूछूंगा कि कौन सा फॉर्मूला है ये। ठीक है, चलो देखिए, अब देखो बाहर प्लस लगेगा या माइनस, ये कैसे पता चलेगा कि बाहर प्लस लगाना है या माइनस। तो इसके लिए एक तरीका है, इफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई एंड देन आर। ठीक है, यह आपका एक तरीका है, ये आपको एक टेबल ध्यान रखनी है कि ऐसा होगा। क्या है टेबल, अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई भी पॉजिटिव है तो आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों के साइन पॉजिटिव है, वही साइन आर के होंगे। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा है प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो दोनों ही केसेस में नॉट पॉसिबल, दोनों ही केसेस में क्या है, नॉट पॉसिबल। मतलब आपके पास ऐसी कंडीशन में आर की कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस का रूट तो निकलता ही नहीं है। तो इसलिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का सेम साइन का होना जरूरी है। ध्यान से सुनना, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का सेम साइन का होना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे वो भी देख लीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्योंकि क्यों आते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, जल्दी होने वाले हैं। तो आपसे पूछ लिया, फाइंड बी वाई एक्स इफ बी एक्स वाई इज 0.25, आर इक्वल्स टू -0.75। ठीक है, आपको क्या करना है, बी वाई एक्स कैलकुलेट करके बताना है। इफ बी एक्स वाई कितना है, 0.25 इक्वल लग रहा है ये 0.25, और आर कितना है, -0.75। और इसका रिप्लाई आपको मेरे को करना है आज के वीडियो देखने के बाद। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट कीजिए। और इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, इतना सॉल्यूशन आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर सीरीज दे दे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले। ओके, इसको नोट करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको सीरीज गिवन हो तो कार्ल पियर्सन के रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। वैसे इस टाइप के फॉर्मूले या इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि इसमें वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर भी हम देखते हैं, हमने बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नॉर्मल। पहले हम डेरिवेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन कर रहे हैं, सॉरी। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यहाँ पर आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद हो तो। आर का फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, चलो ये वाला, समीशन डी एक्स बार डॉट डी वाई बार अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये एज इट इज। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली क्या बचा आपके पास, समीशन डी एक्स बार डॉट डी वाई बार अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो पहले क्या लिख रहा था यहाँ पर, बी वाई एक्स, क्या लिख रहा है, बी वाई एक्स, तो वाई कट गया। हर बार पहले आने का फायदा नहीं होता, कई बार कटना भी पड़ता है। तो जो पहले आने का फायदा उठा रहा था बी वाई एक्स, तो पहले वाई ऊपर वाई आगे वाई ऐसे, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हो गया, इसको नुकसान हो गया, जो पहले आया वो कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर बी एक्स वाई का फॉर्मूला निकालेंगे तो फाइनल डेरिवेशन क्या आएगा, सेम टू सेम यही आने वाला है, समीशन डी एक्स बार डॉट डी वाई बार अपॉन एन। लेकिन पहले कौन कटेगा, इस बार एक्स कटेगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर वाई। बस यहीं से आपको फॉर्मूले डिराइव करने हैं। अगर आपको आर का फॉर्मूला याद है, देखो आर का फॉर्मूला ये था ना, तो इसमें देखो पहले वाई था तो वाई कट गया और एक्स डबल हो गया वाई की जगह। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बी एक्स वाई में एक्स कट गया वाई डबल हो गया। तो सीधा सीधे जो आर के फॉर्मूले हैं उसमें आपको रिलेशन बनाना है। रिलेशन किस तरीके से बनाना है आपको, कि जो पहले लिख रहा है उसके डिनोमिनेटर्स में, देखो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ,
चेंजेस कहाँ पे करने हैं, ओनली डिनोमिनेटर में। कैसे, एक में बताऊंगा, एक साइड का आपको बनाना रहेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आर का फॉर्मूला लिखता हूँ एक्चुअल मीन मेथड का। तो आर का फॉर्मूला क्या था, डी एक्स बार डॉट डी वाई बार स्क्वायर रूट ऑफ समीशन, हाँ यहाँ रूट भी नहीं आ रहा, डी स्क्वायर एक्स बार और समीशन डी स्क्वायर वाई बार। देखो स्क्वायर है ना तो रूट हट जाएगा। ये कौन सा, इसको पॉज कर लीजिएगा अगर डेरिवेशन समझना है तो, वैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब देखिए बी वाई एक्स का फॉर्मूला, ये कौन सा मेथड है आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल मीन मेथड। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अब पहले y लिख रहा है ना, तो इस वाले फॉर्मूले से डिनोमिनेटर्स में से, हर में से, नीचे में से y वाली टर्म हटा दो और रूट हटा दो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा डी एक्स बार डॉट डी वाई बार। नीचे वाले में से पहले कौन लिख रहा है, y, तो y हटा दिया, रूट हटा दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया डी स्क्वायर एक्स बार। यहाँ पर क्या होगा, सेम टू सेम डी एक्स वाई, ऊपर वाले फॉर्मूले में नो चेंज, डी एक्स बार डॉट डी वाई बार, एक्स हटा दो, रूट हटा दो, तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई बार। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कई बार बुक्स में हमने डी एक्स बार पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। कई बार जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स है, कई बार अलग अलग राइटर्स अपने अपने नोटेशन अलग देते हैं, तो इसको कई जगह स्मॉल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल एक्स से। जैसा कि आपको लास्ट डीपीपी में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर और समीशन डी एक्स डॉट डी वाई। तो यहाँ तो अब हमारे पास डी एक्स डी वाई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, क्वेश्चन नंबर 7 था, तो वो वहाँ पर ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। तो स्मॉल एक्स का मतलब भी क्या है, यहाँ पर ये इसी की बात कर रहा है, जो ये बोल रहा है ना, ए की बात कर रहा है, मतलब डी एक्स बार की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। सेकेंड मेथड, हमारा फेवरेट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो मैं डायरेक्ट उसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई का होल स्क्वायर। बोलो किसका बनाओ, चलो इसका बना देता हूँ, बी वाई एक्स। मैंने बोला न्यूमरेटर में नो चेंज, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। अब देखो पहले कौन आ रहा है, वाई, तो वाई को जाना पड़ेगा, वाई को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो वाई वाली टर्म हटा दो और रूट हटा दो। तो जब आप वाई वाली टर्म हटाओगे तो ये वाली पूरी टर्म हट गई और रूट हट गया, तो क्या बचेगा, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। इधर का ये फॉर्मूला आपको बनाना है और यहाँ पर आपको शॉर्टकट के फॉर्मूले लिखने हैं 3, ठीक है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अब अभी जैसे हमने रिग्रेशन इक्वेशन देखी थी ना, ऐसी थी y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब आपको ऑब्जर्वेशन दे दे x और y, तो आपको देखो क्या क्या करना पड़ेगा, x बार y बार निकालना पड़ेगा और बी वाई एक्स आपको इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आपको डायरेक्ट ही डेटा दे दें तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, इसके कुछ कंसेप्ट बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।